गया था। हरकुलिस आया और 2 रिवर को टर्न किया, तब जाके वो सफाई हुआ। तो मीन्स इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये कभी फिर आप लोग को भूलेगा नहीं। ठीक है, इसके पीछे की जो स्टोरी है मैं आपको समझा रही थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 235 अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, जिसे बोल सकते हैं रंग में भंग पड़ना। ठीक है, Yeah. मीन्स स्मॉल annoyance that spoils a pleasant experience. What should be correct? Option C Yeah, should option. be correct. Yeah, exactly. Now of the deepest dye, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑफ द वर्स्ट और एक्सट्रीम टाइप मीन्स बहुत ऊंचे तरीके का जो खराब चीज हो जाता है, वर्स्ट हो जाता है, उसके लिए ऑफ द डीपेस्ट डाई, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है 237 टू थ्रो अप द स्पॉन्ज मीन्स टू एडमिट डिफीट। चलिए मैं हार गया, ऐसा करके कुछ स्वीकार कर लेना, अपना हार स्वीकार कर लेना, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। टू रूल द रोस्ट मीन्स टू डोमिनेट, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा अधिकार दिखाना, ओके, रूल करना, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है बैट्स इन द बेल फ्राई, क्या होना चाहिए? टू बी मैड, इसको ऐसे आप लोग लर्न कर सकते हैं। तो पागल है वो, बैट लेके उसको फ्राई कर रहा है। ठीक है ना, बैट को कोई फ्राई कौन करेगा? जो मैड होगा। ठीक है, 240 क्या हो जाएगा? टू हैव अ जॉन्डिस आई, जिसके दिमाग में क्या हो, बोलते हैं ना सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही दिखता है, तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है ना, टू बी प्रेजुडिस्ड, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। ओके, रैंक एंड फाइल, अगर अच्छे रैंक रैंक के लोग रहेंगे तो फाइल थोड़ी ना लेकर आएंगे, लेकिन जो कॉमन रैंक के लोग रहेंगे तो फाइल लाने ले जाने का काम करेंगे। तो कौन क्या हो जाएगा? कॉमन पीपल, रैंक एंड फाइल, कॉमन पीपल। नाउ टू एग ऑन, टू एग ऑन क्या होता है? किसी को Yeah. उकसाना। जी, टू इंस्टिगेट कॉज टू प्रोसीड फर्दर, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नाउ 243 टू haul over the coals, then what should be correct? To scold for Yeah. something done wrong, गलत करने पर जब किसी को डांट पड़ती है, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। टू ड्रॉ अ बेड ऑन, क्या होना चाहिए 244 में? टू टेक केयर फुल एम एट, ठीक है, अपने लक्ष्य का ध्यान रखना, केयर करना। फेबियन पॉलिसी, बहुत अच्छा है। फेबियन पॉलिसी क्या होता है? फेबियन पॉलिसी मीन्स ऐसा समझिए कि किसी चीज पे सावधानी रखना, मीन्स बोलते हैं ना देर से ही लेकिन दुरुस्त काम करो ना, पॉलिसी ऑफ कॉशियस परसिस्टेंस, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। टू प्ले टू अ गैलरी, ठीक है, जब बच्चा गैलरी में खेलता रहता है तो देखता रहता है कौन कौन हमें देख रहा है, कोई अगर देख रहा है, बड़े देख रहे हैं तो वो और अच्छे से खेलता है, और ताकि उसकी तारीफ हो। तो ऐसा समझिए आप लोग कि जिसे बोल सकते हैं कि टू बिहेव इन अ वे इंटेंडेड टू मेक पीपल एडमायर और सपोर्ट। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? टू ट्राई टू गेट द अप्रिसिएशन फ्रॉम द लीस्ट इंटेलिजेंट पीपल। ओके, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं पैरिक विक्ट्री। पैरिक विक्ट्री क्या होती है? जब कोई विजेता बनने के लिए बहुत ज्यादा उस पे एफर्ट करे, बहुत कुछ नुकसान करने के बाद विजेता बने। सपोज दैट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, छोटी चीज के लिए बहुत ज्यादा पे कर दिया गया हो, ठीक है ना, तो उसके लिए बोल सकते हैं कि पैरिक विक्ट्री, बहुत ज्यादा लॉस करने के बाद हमें विजयी बनाया गया, विक्ट्री एट हाई कॉस्ट। नेक्स्ट आता है गो द होल हॉग, मीन्स यू कैन से दैट होल हार्टेड, पूरे दिल से। जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी का, कैसे कर रहे हैं? गो द होल हॉग। ओके, टू डू समथिंग thoroughly. नाउ टुडेज लास्ट वर्ड, इडियम, टू बाइट वंस लीव्स। जब हमें गुस्सा आता है तो हम लोग क्या करते हैं? अपने होठों को, अपने टिथ को ऐसे प्रेस करते हैं ना, कि ताकि अब गुस्सा ना आए, मतलब हम बोले ना कुछ, नहीं तो ये मामला और बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टू रिप्रेस वंस एंगर और अदर इमोशंस, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ओके, नाउ डू यू हैव एनी doubt related any idea? Then we can clear here. Have you? No, ma'am. Thank you very much, ma'am. Okay, welcome. Thank you. Thank you, Thank you ma'am. very Everyone, much. Thank you, ma'am. welcome everyone. Thank you, ma'am. Am I audible?
जी सर। चलिए हम लोग ग्रामर के सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज कुछ सेंटेंस हैं, उन सेंटेंस को जो है आपको देखना है और उसमें ये बताना है कि आखिर जो है एरर क्या हो सकता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सामने एक सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, नीचे से उभरता हुआ दिख रहा है जी, सेंटेंस दिख रहा है। यस सर। दिख रहा है सर। ये कुछ ऐसा एक अलग से पॉइंट्स बनाए गए हैं जिनमें ये चीज़ बताई गई है कि जनरली जो है प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट कर दी जाती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है और हम उसको ईजिली फाइंड नहीं कर पाते हैं। जैसे सामने एक सेंटेंस लिखा है, हिज फैमिली मेंबर्स आर कमिंग बाय दिस। देखने में सेंटेंस लगता है कि सब कुछ तो ठीक है, क्या गड़बड़ है इसमें। हिज फैमिली मेंबर्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, आर प्लूरल वर्ब है, कमिंग बाय ट्रेन, कमिंग बाय दिस ट्रेन, सब कुछ तो सही है, लेकिन ये गलत है। क्या गलती हो सकती है इसमें? रॉन्ग जी, दिस नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली होता है, ना कि हिज फैमिली मेंबर्स होता है। सर बहुत फैमिली सही। हाँ जी, ये जो आगे जो आपने लिखा देख रहे हैं हिज फैमिली, ये गड़बड़ है। सही क्या है? द मेंबर्स, ना कि हिज मेंबर्स को, हिज फैमिली को पहले लाएंगे। जो मेंबर्स है, मेंबर्स को आगे लेके जाएंगे, उसको डिफिनेट करेंगे और फिर जो है उसके जो है हिज मेंबर्स सामने दिख भी रहा होगा। इसका क्लैरिफिकेशन, द करेक्ट यूजेस इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली नॉट अ फैमिली मेंबर, ये नहीं है। ऐसा चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप रूल्स में पढ़ चुके हैं। हम उन्हीं रूल्स को जो है रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सेंटेंसेस पे बात कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट जो है आपको एक दिख रहा होगा, गुड नाइट रीता, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज। गुड नाइट। अब ये भी सेंटेंस में ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमको दिखती नहीं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आपको दिखनी चाहिए। क्या है? गुड इवनिंग रीता, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज। क्योंकि जब दिन डेज की बात करी जा रही है तो उस टाइम जो है हम डायरेक्ट रात में नहीं पहुंचाएंगे। इट इज समटाइम्स फॉरगेटन दैट गुड नाइट इज अ पार्टिंग सोल्यूशन, गुड इवनिंग इज द प्रॉपर सोल्यूशन। गुड नाइट तो बिल्कुल लास्ट में कहा जाता है। तो इस तरह का जब से आएगा तो सेंस के बेस्ट पे आपको चीज़ों को पकड़ना होगा। अगर आप किसी पूरे दिन की बात कर रहे हैं तो दिन का जो कंक्लूजन होगा वो इवनिंग में होगा, ना कि रात में होगा। तो दीज डेज अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ये चीज़ें ध्यान में बनाने वाली हैं। अगला सेंटेंस आपको दिख रहा है, ही हैज ऑलरेडी चीटेड। जी हाँ सर, इसमें गुड क्या इवनिंग के लिए गुड डे कर सकते हैं। कर सकते हैं? गुड इवनिंग की जगह गुड डे। ना, वो जब पूरे डे के जब दिन पूरा फिनिश हो गया है ना, जब पूरा दिन फिनिश हो जाएगा तो इवनिंग ही तो आएगी। समझ रहे हैं? जी सर जी। आगे है, ही हैज ऑलरेडी चीटेड मी ट्विस आर ट्वाइस। क्या बन जाएगा हमारा? ही हैज ऑलरेडी चीटेड मी ट्विस आर 3 टाइम, ना कि ट्राइस। ये गलत लिखा। क्यों? थ्रो ट्विस मीन्स 2 टाइम्स इन ट्राइस। Twice time, they are formal and literary expression and not for everyday use. इसलिए जो है हमका अप्रोप्रिएट जो हमको यूज करना चाहिए 3 टाइम्स यूज करना चाहिए, ना कि ट्वाइस। A king's life is different from a prime minister. क्या प्रॉब्लम इसमें है? A king's life is different from a prime minister's, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से तुलना नहीं करेगी, प्राइम मिनिस्टर की लाइफ से करेगी, इसलिए लास्ट में हमको अपोस्ट्रोफी यहाँ पर
देना पड़ेगा। ही गेव हिम 1.5 रुपीज। सही क्या लिखेंगे? आई गेव हिम 1.5 रुपीज। जब जो है 1 लगा है, 1 के बाद जो है हाफ आ गया तो दूसरे नंबर पे चला गया, तो फिर आगे आपको जो है रुपीज करना पड़ेगा, ना कि जो है सिमिलर। हैज योर ब्रदर बॉट अ न्यू ड्रेस? करेक्ट क्या हो जाएगा? हैज योर ब्रदर बॉट अ न्यू सूट। क्यों होगा ऐसा? अ कॉमन एरर। रिमेंबर दैट द whereas men and boys wear suit. Men and boys wear suits. Only women and girls wear dress. So evening dress is general word for both sexes. इसलिए जो है यहाँ पर ब्रदर के सेंस में स्वीट अप्रोप्रिएट होगा, ना कि सूट अप्रोप्रिएट होगा, ना कि ड्रेस। When I entered the compartment, there was no place for me. When I entered the compartment, there was no room for me. क्योंकि जब आप कंपार्टमेंट में एंट्री किए हैं तो वहां पर स्थान का सेंस नहीं निकलेगा, रूम का सेंस निकलेगा। जब कोई ओपन होता एरिया तो वहां पर प्लेस हमारा सही होता है। When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. क्या सही हो जाएगा हमारा? When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the floor. ना कि ग्राउंड। ग्राउंड जो है ओपन एरिया में लगाते हैं, ना कि कमरे का लगाते हैं। I get a monthly allowance of 100 rupees. क्या सही होगा यहाँ पर? I get a monthly allowance of 100 rupees. अलाउंस की बात करी जा रही है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल की नीड है। Summarize the 2 first chapters सर एक बार of this book. जी ओके सर, ओके सर। Summarize the 2 first chapters of this first. क्या सही हो जाएगा? Summarize the first 2. क्योंकि यहाँ पर कार्डिनल आर्डिनल जब हम पढ़े होंगे तो इन चीजों को रखता है कि हम फर्स्ट 2 यहाँ पर अप्रोप्रिएट है, ना कि 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। He sold 3 dozen mangoes. He sold 3 dozens mangoes लिखा है, जबकि ये पहले से हम जानते हैं। क्या सही होगा? He sold 3 dozen। यहाँ पर यस नहीं होगा, क्योंकि जब आगे न्यूमरल एडजेक्टिव आया था, लाल मोहम्मद सर ने बताया था, तो हम जो है आगे डजन्स नहीं करेंगे। I have just taken my meals. I have just taken my meals. क्या हो जाएगा? I have just had my food. I have just had my food लेने के सेंस में। और लंच और डिनर या तो फिर नाम लिख दें, या अगर कोई भोजन लेने की बातचीत आई है तो फिर हम हैड फूड का प्रेफरेंस देंगे, ना कि टेकन मील का। I have finished 3/4 of this book. I have finished 3/4 of this book. 3/4 of this. यस जो है यहाँ पर ऐड करने की जरूरत है। नाउन पे इतने ही थे, 16 क्वेश्चन थे आज नाउन पे। नेक्स्ट जो है हम प्रोनाउन पे आगे जो है कवर करेंगे। एक चीज और बतानी थी आप लोगों को कि जो हम लोगों का न्यू प्लान है, उसका जो पेड वालों का चल रहा है टेस्ट सीरीज का, तो एक न्यू प्लान डिजाइन हुआ है, वो चीज़ आप लोगों के सामने रखनी थी और उसमें आप लोगों के सुझाव भी लिए जाने थे। तो 2 मिनट में हम लोग उस चीज़ पर डिस्कस कर लेंगे, फिर इसके बाद लिटरेचर पे विलियम शेक्सपियर पे बात करते हैं। देखिए जो न्यू प्लान हम लोगों का लॉन्च होने वाला है प्राइम टेस्ट सीरीज के नाम से, इसकी विशेषताएं ये हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इसमें कोई भी प्रीवियस टेस्ट जो है रिपीट नहीं किया जाएगा। एनी प्रीवियस टेस्ट पेपर विल नॉट बी रिपीटेड इन दिस सीरीज। सारे टेस्ट पेपर नए होंगे।
All these test papers will be new for you with updated exam level. This description of below. क्या हो जाएगा? देखो विलियम शेक्सपियर पे ये एक प्रकार से आपको टीजीटी पे बेस्ड है। टीजीटी का पूरा सिलेबस आप पढ़ रहे हो। किसी कोचिंग में जो 2000 5000 10,000 रुपए दे के पूरा पढ़ते हैं, यहाँ पर आप हमारे साथ मिलके पूरा टीजीटी का सिलेबस जो है कवर कर रहे हो। कैसे? विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी पे आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और ग्रामर पे आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, वोकैब पे 25 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब टोटल एक दिन में क्वेश्चन आपको 125 मिलेंगे। हालांकि अब भी आपको 125 ही मिल रहे हैं, लेकिन टॉपिक वाइज मिल रहे हैं। यहाँ पे भी टॉपिक वाइज है, लेकिन वो काफी चीजें अलग हटते हैं। ऐसा अभी तक के टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने हालांकि मेगा 2 में करा था, लेकिन उससे भी चीजें अलग अलग जो है यहाँ पर आपको हैं। दूसरा से हेमलेट पे आपको 125 क्वेश्चन मिलेंगे। विलियम शेक्सपियर के जो मेजर वर्क हैं उन पे सब पे अच्छा खासा काम करने के लिए हम ये अवसर बना रहे हैं। हेमलेट पे 125 क्वेश्चन मिलेंगे और वोकैब पे 25 क्वेश्चन फिर भी मिलेंगे, मतलब 150 क्वेश्चन एक दिन का है ये। फिर ओथेलो पर 125 क्वेश्चन है। अब अच्छा इनका बेस क्या लिया है हमने ओथेलो क्वेश्चन का? इनका बेस ये है कि एक तो इनके सेटिंग से मिलेंगे, सोर्स से मिलेंगे, कितने रेफरेंसेस हैं, इनके कैरेक्टर क्या है, मेजर डायलॉग्स क्या क्या हैं, फेमस स्पीचेस कौन कौन सी, फेमस एक्ट और सीन क्या है, क्या इसमें कोई सॉन्ग आया है, सॉन्ग किसके द्वारा गाया गया है। इतनी चीजें ये पॉइंट जो है 125 क्वेश्चन ये कवर करेंगे। किंग लेयर पर 125 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन वोकैब के। जिस दिन 125 क्वेश्चन का टेस्ट आपको लिटरेचर पे मिलेगा, उस दिन ग्रामर का कोई नहीं होगा, 25 क्वेश्चन वोकैब का मिलेगा, मतलब क्वेश्चन 150 करेंगे। और फिर जूलियस मैकबेथ पे 125, जूलियस सीजर पे 50 क्वेश्चन प्लस ग्रामर के 50, वोकैब के 25, 125 क्वेश्चन। एंटनी क्लियोपेट्रा पे 50 क्वेश्चन और ग्रामर वोकैब पे 75। रोमियो जूलियट एंड टाइटो एंड्रोनिकस पे 50 क्वेश्चन और ये ग्रामर का एज इट इज बर्थडे चलता ही रहेगा आपका। 50 क्वेश्चन ग्रामर के, 25 क्वेश्चन वोकैब के, 75 क्वेश्चन ये और 50 क्वेश्चन ये, टोटल 125 क्वेश्चन पर डे। और जिस दिन 125 क्वेश्चन का हम राइटर पे देंगे, किसी वर्क पे देंगे, उस दिन 150 पर डे होंगे। कार्योलोनस टाइटस टीमन ऑफ एथेंस पर 50 क्वेश्चन, एज यू लाइक इट पे 125 क्वेश्चन, क्योंकि एज यू लाइक इट इनका मेजर वर्क है। यहाँ से क्वेश्चन डेप्थ से भी बन सकता है, इसलिए इस पे हम 125 क्वेश्चन कवर करेंगे। मर्चेंट ऑफ वेनिस फेमस वर्क है, 125 क्वेश्चन स्पेशल इसी वर्क पे कवर करेंगे। टॉपिक सारे वही होंगे जो हम पहले बता चुके हैं, एक्ट, सीन, सोर्स और सेटिंग्स, फेमस स्पीचेस, फेमस सीन्स। और मिडसमर नाइट ड्रीम पे 125 क्वेश्चन, टेम्पेस्ट पे 50, 75 क्वेश्चन ग्रामर वोकैब। ट्वेल्थ नाइट 50, 75 क्वेश्चन ग्रामर वोकैब। कॉमेडी ऑफ एरर टेमिंग ऑफ श्रीव 50, ग्रामर वोकैब 75 क्वेश्चन। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना ऑल स्वेट दैट इन स्पेल्स 50, 75 क्वेश्चन वोकैब ग्रामर। लव लेबर लास्ट मर्चेंट ऑफ वेनिस मेरी वाइफ ऑफ विंस्टर 50 क्वेश्चन, ग्रामर वोकैब 75 क्वेश्चन। मीजर फॉर मीजर विंटर्स टेल 50 क्वेश्चन, ग्रामर वोकैब 75 क्वेश्चन। और हिस्टोरिकल जो प्लेस हैं उन पे टोटल मिलाकर के 125 क्वेश्चन, क्योंकि मेजर हिस्टोरिक प्लेस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, कुछ लाइन से कुछ करेक्टर से क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको मिला के 125 क्वेश्चन, वोकैब 25 क्वेश्चन। अदर पॉइंट्स, सोनेट्स और जो अलग टॉपिक्स बचे विलियम शेक्सपियर के, उन पे एक जो है कंबाइंड टेस्ट 125 क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन वोकैब। सेम प्रोसीजर जॉन मिल्टन पे है, बायोग्राफी 50 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन वोकैब ग्रामर। पैराडाइज लास्ट पे 125 क्वेश्चन, सैमसंग एगनिस्टस पे 50 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन वोकैब ग्रामर। पैराडाइज रिगेंड पर 50 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन वोकैब ग्रामर। एल एलेग्रो पे 50 क्वेश्चन, 75 वोकैब ग्रामर। एल पेंसरेसो पे 50 क्वेश्चन, वोकैब 75 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, सिर्फ वोकैब के 75 क्वेश्चन, ग्रामर नहीं मिलेगा यहाँ। लैसिडस 50 क्वेश्चन, ग्रामर वोकैब 75 क्वेश्चन। कैमस ऑन हिज ब्लाइंडनेस पे 50 क्वेश्चन, ग्रामर वोकैब 75 क्वेश्चन। एरोपजेटिका डिफेंजियो के जो है 1 2 3, डिफेंजियो फर्स्ट और डिफेंजियो सेकेंड और डिफेंजियो थर्ड, प्रोसे तक के तीनों को मिला करके 50 क्वेश्चन, वोकैब 75 क्वेश्चन। वन वो अदर जो इनके वर्क्स हैं मिल्टन के, जो भी छोटे मोटे माइनर बचे,
उन पे 50 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन वोकैब ग्रामर। वर्ड्सवर्थ पे सेम प्रोसीजर है, बायोग्राफी पे 50 क्वेश्चन, 75 वोकैब ग्रामर। लिरिकल बैलेट पे 125 क्वेश्चन, क्योंकि इनका मास्टर वर्क है, यहाँ से हम इसको अच्छे से डील करेंगे। 175 क्वेश्चन, वोकैब 25 क्वेश्चन। प्रील्यूड पे 50 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डेप्थ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, प्रील्यूड से नॉर्मल बनते हैं, उतना हम कवर कर लेंगे 50 क्वेश्चन। एक्सकर्जन और लोडामिया पे 50 क्वेश्चन, ग्रामर वोकैब 75 क्वेश्चन। माई हार्ट लीव्स अप, रेम्बो, ओ टू द इंटीमेशन 50 क्वेश्चन, ग्रामर वोकैब 75 क्वेश्चन। टिंटन अबे, द टेबल टर्न 50 क्वेश्चन, वोकैब। हालांकि टेबल टर्न और टिंटन अबे हम अलग से भी डील करेंगे, जो हम वन लाइनर भी डील करेंगे आप लोगों से। 75 क्वेश्चन, ये टोटल 125 क्वेश्चन ही होंगे। सीरीज जो लूसी पोएम्स की सीरीज आई थी उस पे और लंदन 82 को मिलाकर के 50 क्वेश्चन, ग्रामर वोकैब 75 क्वेश्चन। टू द कुकू, टू द स्काई लार्क, टू द सोलिटरी रीपर, इनको लेके 50 क्वेश्चन, ग्रामर वोकैब 75 क्वेश्चन। वर्ड इज टू मच, पीथस और डेफोडिल्स, इनको मिलाकर के 50 क्वेश्चन, ग्रामर वोकैब 75 क्वेश्चन। लीच गेदरर, द थॉर्न, वी आर 7, इनको मिलाकर के 50 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन वोकैब के। अदर पोएम जो भी बची वर्ड्सवर्थ की, उनको लेकर के 50 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन वोकैब के। गाल्सवर्दी पे सेम प्रोसीजर है, 50 क्वेश्चन बायोग्राफी, 75 क्वेश्चन वोकैब ग्रामर। सिल्वर बॉक्स, जस्टिस, स्ट्राइफ मिला करके 125 क्वेश्चन, क्योंकि ये तीनों वर्क इनके बहुत बढ़िया वर्क है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छा काम कर लेंगे। इस पे हम 125 क्वेश्चन काम करेंगे, 25 क्वेश्चन वोकैब के। फार साइड सागा पे 50 क्वेश्चन स्पेशल है, और ग्रामर वोकैब 75 क्वेश्चन। अदर फेमस जो प्लेस है इनके, उस पे 50 क्वेश्चन, जो भी छोटे मोटे प्लेस, 1 एक्ट प्ले, इस तरह के जो बचते हैं, 75 क्वेश्चन वोकैब ग्रामर। अदर वर्क्स बाय गाल्सवर्दी से पोएम्स वगैरह इन्होंने डील करे, कौन से ऐसे डील करे, उनको मिले करके 50 क्वेश्चन। जैसे 2021 में कई पोएम्स है, अंदर घुस के क्वेश्चन पूछ लिया गया, लोग बना नहीं पाए चीजों को वहां पर। अब 70 क्वेश्चन वोकैब ग्रामर। लिटरेरी टर्म पर 125 क्वेश्चन, ये भी नए क्वेश्चन होंगे। हिस्टेरिक मूवमेंट में ये भी 125 क्वेश्चन नए होंगे। प्रीवियस पेपर 2021 का 125 क्वेश्चन हम डील करेंगे यहाँ पर, ताकि हमें लेवल पता चले। और फिर एक मॉडल टेस्ट होगा 125 क्वेश्चन का, और ये 25 क्वेश्चन वोकैब के लिए। इस प्रकार से टोटल इस सीरीज में हम डील करेंगे 6650 क्वेश्चन, और टोटल ये सीरीज हमारी रहेगी लगभग 65 से 70 दिन, लगभग 2 महीने प्लस की ये सीरीज है। डेली टेस्ट होगा संडे को, और किसी अर्जेंसी को, हॉलीडे को छोड़ के डेली टेस्ट मिलेगा। डेली जो है लाइव सेशन भी होगा टेस्ट के बाद में, और उसके बाद पीडीएफ भी आप लोगों को सॉल्व करके भेज दी जाएगी। टोटल टेस्ट जितने हैं वो सारे के सारे टीचमेंट ऐप पर पब्लिश किए जाएंगे। अच्छी बात एक ये है कि इस बार जो है टेस्ट सीरीज हम पहले लॉन्च कर दे रहे हैं, किसी को ज्वाइन नहीं करा रहे हैं, सब लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। 5 डे का डेमो रहेगा, इसके बाद जो है सहमति से जो है इस पे फीस को निर्धारित करके आगे कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि इतने टेस्ट बनवाने हैं, सारे टाइप करने हैं, जाहिर सी बात है कि उसका जो खर्चा आएगा उन सब चीज़ों पे आप लोगों से बात करके आगे हम पेड में इसको कंटिन्यू करेंगे। ये लागू हो रही है 15 जून से, मतलब अभी तो 4 जून है, 15 जून से लागू होगी, लेकिन इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो लिंक जो है ग्रुप पे आ जाएगा, तो अभी से आप लोग करते रहेंगे। आगे 5 दिन का जो है बड़ा टफ प्रोग्राम ये देंगे हम, आगे 60 दिन का, क्योंकि हमें बहुत ही माइन्यूट चैप्टर को भी यहाँ पर हम एड्रेस कर रहे हैं, ताकि छोटे से छोटे चीजें आप जो है वहाँ पर क्वेश्चन के रूप में चीजों को देख सकें। किंग लियर, मैकबेथ, हेमलेट बहुत पढ़े हैं आप, मार्केट की बुक्स को, डॉक्टर रंजीत सिंह को पढ़े, सुधीर के अरोरा को पढ़े, लेकिन यहाँ पर चीजें डॉक्टर रंजीत सिंह के क्वेश्चन और सुधीर के अरोरा के क्वेश्चन से भी डिफरेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि आपने खुद इनको पढ़ के क्वेश्चन को बनाया है, और ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आगे की ये टेस्ट सीरीज है, कल से ही जो है इस पे जो है ये लिंक लॉन्च कर दिया जाएगा। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है, कम से कम जो है वो भले पेड में ना जुड़े, ये 5 दिन के डेमो में जो है वो जुड़े जरूर रहेंगे, क्योंकि ये जो भी हम टेस्ट चालू करेंगे 125 क्वेश्चन का करें या 150 का करें, वो जो है आप लोगों के लिए 5 दिन का तो कम से कम बेनिफिट मिल ही जाएगा। तो हम लोग जो है 15 तारीख से बिल्कुल अगले 2 महीने के लिए एक प्रकार से टीजीटी पे एक रीवर्क होगा, इसको आप रिवीजन भी कर सकते हैं, रिवीजन भी कह सकते हैं। और इस पे जो है करने के बाद हम मानते हैं कि हो सकता तब तक के कुछ आयोग की अपनी गतिविधियां आ जाएं,
और हम लोगों को एक सॉलिड प्लान आगे मॉडल टेस्ट पे काम करने का मौका मिल जाए। शायद इसके बाद जो है हमें काम करने का इतना अच्छा मौका टॉपिक वाइज इतने बढ़िया तरीके से चीज़ों को ना मिले। दूसरी चीज़ एक ये भी है, इस पे अगर किसी भी साथी का अपना पेड का या ओपन साथी का किसी का अपना कोई सुझाव है, तो भी मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, तो उसमें भी परिवर्तन अभी संभव है। चीज़ें 15 जून से लॉन्च होंगी और ना एज इट इज जो है इसको 15 जून से लॉन्च किया जाएगा। तो आज की जो जानकारी थी आप लोगों के लिए यहीं तक थी। आगे का जो है सेशन कंटिन्यू करेंगी प्रियंसी मैडम, लिटरेचर पोर्शन। प्रियंसी मैम काइंडली प्रोसीड। Thank you so much, sir. Once again, Most I'll ask welcome. you good evening. Okay. इस सीरीज के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइम टेस्ट सीरीज। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारी वॉइस आप लोग के पास जा रही है? हेलो। जी मैम आ रही है। जी मैम आ रही है, Okay. साउंड आ रही है। Okay. Just wait. I'm going to share my screen once again. हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे शेक्सपियर पे, राइट? Hope so. My screen is visible, all of you. Yes. जी मैम विजिबल। Okay. फर्स्ट पार्ट कल हम लोगों ने कवर किया था, अभी सेकंड पार्ट में हम लोग आए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। Who of the following was not predecessor of William Shakespeare? What should be correct? Ben Jonson. Option D should be correct. Now question number second. Who among the following critics started about Shakespeare that he was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul? John Dryden. Option C should be correct. Now question number 3. Which Shakespearean character has spoken this line? Life's but a walking shadow, a poor player that struts and the freight seas or upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. किसने कहा था? Macbeth. Option B should be correct. Now question number 4. Who has spoken following lines in Shakespeare's Macbeth? Methought I heard a voice cry, "Sleep no more, Macbeth, does murder sleep? In the innocent sleep." ये मैकबेथ ने ही कहा था ना, जब उन्होंने डंकन का मर्डर कर दिया था कि तुमने तो अपनी नींद पे, मतलब नींद का मतलब यहाँ होता है ना चैन, चैन का, सुकून का अपनी हत्या कर दिया। ओके, Which of the following works by William Shakespeare is pastoral romance? As You Like It. Option A should be correct. Next question देखते हैं. In which of the following plays the middle class provincial life has been depicted? Middle class provincial life कहाँ पे दिखाया गया? मैरी बॉय विंडसर में दिखाया गया, right? Option B should be correct. Everything is clear? Yes. जी मैम जी मैम। Next देखते हैं Shakespeare's sonnet. Shakespeare's sonnets have the following features. Find out the correct. ठीक है, हमें क्या देखना है? करेक्ट देखना है। ओके, जस्ट वेट प्लीज। आप लोग को हमारी वॉइस आ रही है अच्छे से? जी जी मैम जी मैम। ओके, देखते हैं। तो शेक्सपियर हैज रिटन 154 sonnet, राइट? Sonnets from 1 to 126 was addressed by Dark Lady. No, गलत है। He dedicated his some sonnets to his patron Earl of Southampton. सही है। The rhyme scheme of his sonnet are A B A B C D C D E F E F G G. सही है। तो अगर 2 को स्किप कर दिया जाए तो तीनों सही है। 1 1 3 4, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या है? Which of the following works of William Shakespeare is written in 6-line stanza? 6 लाइन किसमें है? Venus and Adonis। अगर यही 7 लाइन की बात करता तो क्या होता? Rape of the Lucrece। नेक्स्ट आता है 9 में, द नॉक अबाउट scenes in Shakespeare's The Taming of the Shrew and Mary by Windsor are the example of first comedic example है। ऑप्शन सी should be correct। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Among these following pairs find out incorrect। हमें क्या देखना है? Incorrect देखना है। ठीक है, pair of Shakespeare's comedy and their characters। Love, Sleep or Lost, Baron and Rosalind, एकदम सही है।
मिडसमर नाइट ड्रीम, बेनेडिक्ट एंड बेट्रिस। ये गड़बड़ है, मीन्स हमारा आंसर यही होगा। ये कहाँ के हैं? Much ado about बेनेडिक्ट। nothing. वेरी नाइस, मच अबाउट नथिंग से है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज। लास्ट फेज से कौन नहीं बिलोंग करता? टेम्पेस्ट है 16 से 11 में, सिमलाइन भी है, विंटर्स टेल, As you like it. As you like it नहीं है। वेरी नाइस, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। The first folio, the first collected edition of Shakespeare's play was edited by Hemmings and Condell. Option D should be correct. Now question number 13. Which of the following plays by Shakespeare is not classified as a Roman play? तो रोमन प्ले एंटनी क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर, कोरिलेनस हैं, बट हैमलेट हमारे ग्रेट ट्रेजेडी में आते हैं, ना कि रोमन प्ले। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नाउ शेक्सपियर्स प्ले लव्स लेबर लॉस्ट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ। लव्स लेबर लॉस्ट जो है वो किसका एग्जांपल है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ in the first folio edition of Shakespeare's dramas, which play was omitted? तो Pericles, Prince of Tyre. Option B should be correct. Now question number 16. Which work has been called by Shakespeare as the first year of my invention? किसके लिए कहा था? Venus and Adonis. Option C should be correct. The characters Ophelia and Gertrude appear in Shakespeare's play. तो कहाँ देखने को मिलते हैं ये दोनों कैरेक्टर? Hamlet. Option B should be correct. Which of the following plays of Shakespeare does not belong to the last phase of his career? कौन सा नहीं बिलोंग करता है लास्ट फेज से? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा टेम्पेस्ट बिलोंग करता है, सिमलाइन और विंटरस्टेल, बट मच अबाउट नथिंग इज नॉट बिलोंगिंग टू लास्ट फेज ऑफ हिज करियर, मींस ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following authors has written the lines for fear of which year this thou is unbred, year you were born, whose beauty summer did? तो शेक्सपियर के एक सोनेट से लिया गया है, शायद सोनेट नंबर 104 है। सही बात है, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20. लेजेंडर इज अ करेक्टर इन। लेजेंडर कहाँ मिलते हैं? अब मिडसमर नाइट ड्रीम में मिलते हैं। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। Now question number 21. In the classification of Shakespeare's plays, in which category does the Two Gentlemen of Verona? जो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है ये इनकी अर्ली कॉमेडीज मानी जाती है, मींस ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नाउ बैट्रिस एंड बेनेडिक्ट जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, ये करेक्टर कहाँ के हैं? मच एडो अबाउट नथिंग। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। Who called Shakespeare a John's Factum, a jack of all trade? जैसा कि हम लोगों ने कल से चर्चा किया था, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स रॉबर्ट ग्रीन का एक आया था पैम्फलेट, उसी में उन्होंने इसका जिक्र किया था। वर्ड्स ऑफ द ग्रोथ विथ क्या था, मैं शायद नया नेम भूल रही हूँ। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटेन द लाइन टू विच टू हु अ मैरी नोट व्हाइल ग्रीजी जोम जोत नील द पॉट। ये कहाँ की लाइन है? ये आउल का सॉन्ग है और ये शेक्सपियर के लव्स लेबर लॉस्ट से लिया गया है। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। Today's last question, Malcolm in Macbeth is Duncan's eldest son. Option D should be correct. Now 25 questions covered by us. If do you have any doubt related any question, then we discuss here. Yes, have you? Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you very much.